हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। संविधान की इस श्रृंखला में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं और वो टॉपिक आपका क्या है? जमानत राशि। जमानत राशि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो लोकसभा इलेक्शन में जब हम नामांकन करने जाते हैं तो नामांकन के पश्चात हमें कुछ जमानत राशि को जमा करना होता है। उसी को समझते हैं कि जमानत राशि क्यों, जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि कब जब्त होती है और जमानत राशि कब वापस आती है। इन समस्त बिंदु पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए तैयार हो जाइए। सबसे पहले समझते हैं जमानत राशि। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते समय आरओ का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हमें चुनाव लड़ना है, तो हम जब अपना नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो हमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमानत राशि के रूप में हमें कुछ पैसे रखने होते हैं। यदि हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें 25,000 रुपये की जमानत राशि रखनी पड़ती है, यदि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तब। यदि वह व्यक्ति एससी है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है, तब वह व्यक्ति कितना रख सकता है? 25,000 का आधा, मतलब 12,500 रुपये रख सकता है। क्लियर हुई बातें? शायद ये बातें आप लोग समझ में आई होगी। दूसरी बात को समझते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के संबंध में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संबंध में जमानत राशि का जो प्रावधान है, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 34 में बताया गया है। कहने का मतलब क्या है? लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, इनके संबंध में जो जमानत राशि का प्रावधान है, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 में ऐसा मेंशन किया गया है। क्लियर हुई बातें? आइए अगली बात को समझते हैं। देखिए, कह रहा है जमानत राशि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जमानत राशि का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे जो प्रत्याशी हों वो वास्तविक हों और गंभीर हों, वही व्यक्ति ही क्या हो, वही चुनाव लड़े। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अब हमको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो यदि हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हमें तो कोई जानता नहीं है, तो हमको कितना वोट मिलेगा? 10 वोट, 20 वोट, 50 या 1,000 वोट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसलिए जमानत राशि का प्रावधान किया जाता है कि जो योग्य उम्मीदवार हों, जो गंभीर उम्मीदवार हों, वास्तविक हों, वही चुनाव में आए। क्लियर हुई बातें? इससे क्या है, चुनाव आयोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जमानत राशि का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वो गंभीर उम्मीदवार और वास्तविक उम्मीदवार ही इसमें शामिल हो सके। क्लियर बातें? देखिए, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 4 लोग चुनाव लड़े, 5वें भी लड़ने लगे, 6वें भी लड़ने लगे, तो उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है चलिए कोई बात नहीं, हम खड़े हो जाने, उनका वोट काट लेंगे। वो अगले खड़े हो जाएंगे, कहेंगे चलिए इनका 10-20 वोट काट लेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जमानत राशि का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य वास्तविक एक और गंभीर उम्मीदवार हो सके, जिससे चुनाव आयोग को परेशानियां ना आए। क्लियर हुई बातें? आइए अगली बात को समझते हैं कि किसकी कितनी जमानत राशि होती है। तो यदि लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का अभी इलेक्शन चल रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन में जो आपके सदस्य होते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग को जो 15,000 रुपये की जमानत राशि जहां से नामांकन करते हैं, अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होता है। क्लियर हुई बातें? अब इसी तरीके से एससी एसटी की बात करेंगे तो एससी एसटी यदि कोई भी प्रत्याशी एससी है, एसटी है और लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो वह जमानत राशि को कितना जमा कर सकता है? 12,500 रुपये जमा करता है। आई होप कि आप लोगों को यह इतनी बातें समझ में आई होगी। दूसरी बात को समझते हैं। जब यदि विधानसभा का इलेक्शन हो रहा होगा तो उस समय जनरल कैटेगरी के लोग 10,000 रुपये की जमानत राशि अपने अधिकारी के पास रखते हैं। दूसरी बात को समझना है, यदि वह व्यक्ति एससी है, एसटी है, तो उसको जमानत राशि कितना जमा करना पड़ता है? 5,000 रुपये जमा करना पड़ता है। क्लियर हुई बातें? यह बातें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मेरे दोस्त, आइए अब समझते हैं कि जमानत राशि को कब वापस नहीं किया जाता। जमानत राशि कब, कहने का मतलब है मान लीजिए मैं लोकसभा का
एक सदस्य मतलब लोकसभा के चुनाव को लड़ने जा रहा हूँ, मतलब मैं 25,000 रुपये की जमानत राशि को हमने जमा कर रखा है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो यह हमें 25,000 रुपये कब नहीं मिलेगा? कहने का मतलब है कुल वैध मत का यदि 1/6 भाग हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो यह 25,000 रुपये हमें वापस नहीं मिलेगा। क्लियर बातें समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या है, हमें जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6। मान लीजिए कोई लोकसभा एक क्षेत्र है, मान लीजिए लोकसभा की बात करेंगे, मान लीजिए 39वीं नंबर की कोई एक लोकसभा क्षेत्र है। अब इससे कितने प्रत्याशी हैं? मान लीजिए 1 2 3 4 प्रत्याशी हैं, ठीक। तो मान लीजिए सभी प्रत्याशी तो ठीक है इक्वल सही वोट पाए हैं, 1/6 पाए हैं। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कुल वैध मत, मान लीजिए कुल मत पड़ा 600 और उनमें से 600 का मतलब है कम से कम ये 100 वोट पाना चाहिए। ये 6 प्रत्याशी हैं और 100 वोट पाना चाहिए। तो कहने का मतलब यदि यह व्यक्ति 100 नहीं पाया, 90 पाया है तो इसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। इसका मतलब है इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति चुनाव तो हार जाएगा, इसकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी। मतलब यह है कि 25,000 रुपये इसे वापस नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बातें कि नहीं? कहने का मतलब यह है, एक लाइन में यह है कि जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब व्यक्ति कुल मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। शायद यह बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जमानत राशि कब कब वापस हो जाती है? कहने का मतलब है जमानत राशि कब वापस होती है? तो पहली बात आप लोगों को बताएं, जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? यदि 1/6 वोट नहीं पाया है तो क्या हो जाएगा? जमानत राशि जब्त हो जाती है। यदि व्यक्ति 1/6 वोट पाया है या इससे ज़्यादा पाता है तब जमानत राशि आपकी क्या हो जाएगी? मतलब क्या है? 25,000 रुपया वापस हो जाएगा। आइए बात को समझते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 मत मिलता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और मैं 1/6 वोट पाया हूं तो मेरी जो जमानत राशि यह 25,000 रुपये है, ये 25,000 रुपये मेरी जमानत राशि क्या हो जाएगी? मेरे पास वापस आ जाएगी। क्लियर हुई बातें? आइए दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात क्या है, वोट शुरू होने से पहले यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब है वोटिंग की जो प्रक्रिया है, वोटिंग शुरू होने के पहले यदि किसी भी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तब पर भी उस व्यक्ति की जमानत राशि 25,000 रुपये, या विधानसभा की बात करेंगे, अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक। अगर SC ST की बात करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो वोटिंग शुरू होने से पहले यदि किसी भी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है तब पर भी जमानत राशि आपकी वापस हो जाती है। अगली बात को समझिएगा, जब कोई प्रत्याशी जब अपना नामांकन वापस ले लेता है, बहुत बढ़िया जीता जाता एग्जाम्पल क्या है? जीता जाता एग्जाम्पल, अभी सूरत की लोकसभा सीट से मुकेश दलाल का मैटर हुआ, नीलेश कुंभानी का मैटर हुआ तथा अन्य निर्दलीय सदस्य का मैटर हुआ। तो 8 निर्दलीय सदस्यों ने वहां पे अपना नामांकन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। तो वापस ले लिया, इसका मतलब क्या है कि कोई प्रत्याशी जब अपना नामांकन वापस ले लिया तो वहां के लगभग 7 से 8 प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लिए थे। इसका मतलब है इनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ? दूसरी बात कर रहा है, यदि नामांकन रद्द हो जाता है तो वहां पर भाई सूरत लोकसभा से नीलेश कुंभानी कांग्रेस के थे, उनका नामांकन रद्द हो गया। अगर उनका नामांकन भी रद्द हो गया अर्थात इसका मतलब है कि उनकी जमानत राशि भी वापस हो जाएगी। ये आपका जीता जागता एग्जाम्पल था नीलेश कुंभानी का और अन्य निर्दलीय सदस्यों का। क्लियर हुई बातें? यह मेरे दोस्त आपका जमानत राशि की कंप्लीट बातें थी। आई होप कि आप लोगों को यह बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यह बातें आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।